Hello students, welcome to our online study YouTube channel. Now in this video we will learn about adaptation in aerial animals. In the previous part we discussed adaptations, animals in snowy regions and animals in desert region. Okay, now here in this video we are discussing about adaptation in aerial animals. Can you tell what is the main difference between vehicles on the road and the aeroplanes? क्या आप बता सकते हो कि जो रोड पे चलती है वो गाड़ी और जो हवा में उड़ती है वो एरोप्लेन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एरोप्लेन एंड कार इज देयर स्पीड. ओके, तो एरोप्लेन जो होता है वो बहुत ही फास्ट चलता है एज कंपेयर टू कार. ओके, aeroplane has much bigger tank as compared to car. Okay, aeroplane has bigger tank. जो फ्यूल हम फिल करते हैं तो कार का जो होता है वो छोटा सा होता है एज कम्पेयर टू एरोप्लेन्स. एरोप्लेन का फ्यूल टैंक जो होता है वो बहुत ही बड़ा होता है. एंड नेक्स्ट थिंग, एरोप्लेन की साइज़ जो होती है वो भी बहुत बड़ी होती है और उसकी साइज जो होती है वो स्पिंडल शेप होती है. स्पिंडल मतलब इस तरीके से, इसे स्पिंडल शेप साइज होती है. ओके, ये ऐसे साइज जो डिज़ाइन है वो इसलिए है क्यों, ताकि ये जो रेजिस्टेंस होता है एयर का ये डिक्रीज कर सके. अगर आपने जो बर्ड्स होते हैं वो अगर देखे होंगे तो उनका भी साइज जो होता है वो ऐसे ही होता है. जैसे ये अभी यहाँ पर ईगल है तो इसका साइज जो है वो स्पिंडल शेप ही है. ओके, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो एयर का जो सामने से जो रेजिस्टेंस उनको मिलता है वो मिनिमाइज कर सकते हैं और आसानी से उड़ सकते हैं. तो इस तरीके से ये साइज और शेप है. ओके, देन द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स आल्सो मिनिमाइजेस द रेजिस्टेंस ऑफ एयर व्हाइल फ्लाइंग. जब वो बर्ड्स उड़ते हैं तब वो हवा का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम कर सकते हैं और आसानी से उड़ सकते हैं. With hollow bones, a body covering of feathers and modification of forelegs into wings, their body is light in weight and adapted for flying. कि तो ये हुए आपके बर्ड्स के अडेप्टेशन. कौन कौन से हुए? फर्स्ट अडेप्टेशन कि उनका जो शेप हुए, बॉडी शेप है वो कैसा है? स्पिंडल शेप है. ओके, सेकेंड अडेप्टेशन क्या है? उनके बोन्स कैसे है? हॉलो बोन्स है. ठीक है, दे हैव हॉलो बोन्स एंड देयर बॉडी इज कवर विथ फीदर्स. ओके, और जो उसके आगे के पैर जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? मॉडिफाइड हो चुके हैं विंग्स में. एंड बॉडी इज लाइट इन वेट, और उनका जो बॉडी वेट है वो भी कैसा है? लाइट है, क्योंकि उनका जो बोन्स है वो भी कैसे है? हॉलो है ना. तो इस वजह से उनका जो बॉडी वेट है वो भी कैसा है? लाइट है. तो ये सारी अडेप्टेशन है इन एनिमल्स की, इन बर्ड्स की, फॉर फ्लाइंग. ओके, द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इज लाइट इन वेट एंड टैपर्स एट बोथ एंड्स. दे कैन फ्लाई विथ 2 pairs ऑफ विंग्स एंड ऑल्सो वॉक विथ 6 stick-like legs. Bats can fly with the help of patagium, a thin fold of skin between their forelegs and the hind legs. तो जैसे कि बर्ड्स में हमने देखा कि उनका जो मॉडिफिकेशन है किस तरीके से हुआ है, अडेप्टेशंस किस तरीके से है, तो सेम अडेप्टेशन जो है इंसेक्ट की बॉडी में भी हमें दिखाई देते हैं. उनका भी जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट होता है. एंड दे आर टैपर्स एट द बोथ एंड्स. उनको 2 विंग्स भी है, पेयर ऑफ विंग्स है, तो उस वजह से वो उड़ भी सकते हैं. और उनको जो छोटे छोटे स्टिक जैसे पाँव होते हैं, लेग्स होते हैं, तो उनकी हेल्प से वो चल भी सकते हैं. तो इस तरीके से ये इंसेक्ट का अडेप्टेशन हुआ. नेक्स्ट है बैट्स, जो उल्टे लटकते हैं पेड़ पे. वो जो बैट्स है वो उड़ सकते हैं. किस वजह से उड़ सकते हैं? तो उनके किसकी हेल्प से? पैटेजियम. पैटेजियम क्या है कि उनके जो 4 लेग्स है और हैंड लेग्स है तो इसके बीच में एक स्किन है, थिन फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट है, मतलब जैसे पर्दा लाइक स्ट्रक्चर है. अगर आपने बैट्स देखे होंगे तो जब वो उड़ते हैं तो ऐसे बहुत बड़े दिखते हैं, एक्चुअली वो बहुत ही छोटे होते हैं.
तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये बैट का पिक्चर है। तो इस तरीके से ये जो पैटेजियम है, इसकी हेल्प से बैट्स कैन फ्लाई। ओके, these are the basic adaptations of birds. Observe the various birds and insects in your areas and write down their adaptations. ओके, तो इस तरीके से आप अपने एरिया में जो भी बर्ड्स आपको दिखते हैं, इंसेक्ट्स आपको ऑब्जर्व होते हैं, वो नोट डाउन करो, उनका एक चार्ट बनाओ और उनसे आप उनमें कौन सा मॉडिफिकेशन हुआ है वो आप नोट करो। ओके, तो ये हो गया आपका अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। नेक्स्ट टॉपिक है अडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। ओके, तो रेप्टाइल्स मतलब जो सरकते हुए चलते हैं वो एनिमल्स, जैसे कि सांप हुआ, अर्थवर्म है, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रॉम ए डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थवर्म कीप, विच ऑर्गन्स डू दे यूज फॉर क्रीपिंग। ओके, तो अगर आपने सांप और अर्थवर्म को क्रीपिंग करते हुए देखा होगा तो क्या ऑब्जर्व होता है, वो कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं। तो जो स्नेक है और अर्थवर्म है, दे यूज़ मसल्स फॉर क्रीपिंग। ओके, तो क्या यूज़ करते हैं वो, मसल्स, अपने जो मसल्स है उनकी हेल्प से वो क्रीपिंग करते हैं। दे आर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पज, आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पज। तो उनमें कोई चेंजेस है, तो जैसे कि जो अर्थवर्म है वो मड़ी एरिया में ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो उनकी जो स्किन है वो बहुत ही स्मूथ होती है, तो स्मूथ स्किन की हेल्प से वो इजीली वहाँ पर क्रिप कर सकते हैं। और जो स्नेक्स होते हैं वो रफ सरफेस पर भी चलते हैं, तो वहाँ पे उनका जो स्किन टाइप है वो थोड़ा सा स्केली है। जैसे आपने अगर स्नेक देखा होगा तो उस स्नेक के बॉडी पर ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस स्केल्स की मदद से क्या होता है, वो इजीली क्रिप कर सकता है, उसका क्रिपिंग आसान हो जाता है। ओके, नॉट एनी सच चेंजेस। एनिमल्स लाइक हाउस लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल यूज देयर मसल्स फॉर क्रिपिंग। जैसे कि सांप और अर्थवर्म जो है वो मसल्स यूज़ करते हैं फॉर क्रिपिंग। सिमिलरली जो लिजर्ड है, चिपकली, फिर गार्डन लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, वो भी मसल्स ही यूज़ करते हैं फॉर क्रिपिंग। ओके, सिमिलरली दे शो अडेप्टेशन इन स्किन, soles of feet, body color. For example, the house lizard and monitor lizards have clawed toes and thin soles, whereas snake have scaly skin. ओके, जैसे कि हमने देखा सांप की जो होती है वो स्केली स्किन होती है, और जो अर्थवर्म है उसकी स्मूथ स्किन होती है, ताकि वो उनका क्रिपिंग जो है वो आसान हो सके। तो सिमिलरली जो लिजर्ड है या फिर क्रोकोडाइल है, उनमें भी एक उनका स्किन में भी अडेप्टेशंस ऑब्जर्व होते हैं। उनके सोल जो होते हैं फिट सोल जो है वो भी अडेप्टेड होते हैं, जैसे कि लिजर्ड है। ओके, तो लिजर्ड को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसकी जो लेग्स होते हैं तो एक जो क्लॉड टोज होते हैं, ताकि वो पकड़ सकती है दीवार को अच्छे से, ऊपर उल्टी भी चिपक के चलती है ना वो, तो क्यों नहीं गिरती नीचे, क्योंकि उसकी जो टोज होते हैं वो क्लॉक टाइप होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, उस पकड़ अच्छे से बैठती है दीवार पर, तो वो गिरती नहीं है। और साथ ही साथ उसका जो सोल होता है वो बहुत ही थिन होता है, ताकि वो अच्छे से पकड़ सके, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग, ऐसे ही अगर आपको कोई और रेप्टाइल्स पता है तो आप अपनी नोटबुक में नोट करके रखो और उनको ऑब्जर्व करो। दूर से ऑब्जर्व करना, पकड़ना नहीं हाथ में। ओके, तो दूर से ऑब्जर्व करो उनकी टोस कैसे हैं, उनका सोल कैसा है, थिन है, या फिर उनका जो बॉडी कलर है, बॉडी कलर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आपने लिजर्ड देखा होगा तो उसका मोस्टली कलर जो होता है वो जैसा सीमेंट का कलर जैसा होता है, या फिर जिस वॉल पे होती है। अभी तो हम बहुत कलरफुल दीवार बनाते हैं, मगर पहले कैसे सीमेंट के ही रहते थे, तो उनका कलर जो होता है वो उस टाइप का, जिस एरिया में वो रहते हैं, जैसे सराउंडिंग होता है वैसे उनका स्किन का कलर होता है। जैसे स्नेक भी है, तो स्नेक अगर पेड़ पे रहने वाला होगा तो उसका कलर ग्रीन कलर का होता है ना।
अगर वाटर में रहता होगा तो जैसे बाकी अदर फिश होते हैं वैसे उसका शेप होता है, साइज होता है, कलर भी वैसे ही होता है। तो जैसा उनका सराउंडिंग होता है वैसे ही उनका कलर होता है, बॉडी कलर होता है। तो ये भी उनका एक अडेप्टेशन होता है। क्यों ऐसा अडेप्टेशन होता है, स्किन कलर का चेंजेस क्यों होता है, ताकि उनके जो एनिमीज़ है, प्रेडेटर्स है, वो उसे आसानी से पकड़ ना सके, इसलिए उनका कलर ऐसा चेंज होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन है, बॉडी कलर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स। अभी फूड के लिए एनिमल्स में कुछ अडेप्टेशंस हैं, जैसे कि हार्बिवोरस अगर आप एनिमल्स अगर आपने देखे होंगे तो उनके टीथ अलग होते हैं, और कार्निवोरस एनिमल जो होते हैं उनके टीथ अलग होते हैं। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन है हर्बिवोरस और कार्निवोरस में। और भी डिफरेंट अडेप्टेशंस है। इसके बारे में अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप नेशनल ज्योग्राफिक, वाइल्ड, डिस्कवरी चैनल, नेट जियो, ये जो होते हैं चैनल्स, ये आप देखा करो। इससे आपको जो नॉलेज है ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सो we can categorize animals as herbivores and carnivores. Special adaptations are seen in each category to make the process of feeding easy. We will discuss this in greater detail in the chapter of nutrition. Watch the programs on channels like National Geographic, Wild, Discovery, etc. to learn about the feeding habits of animals like frogs, snakes, birds, mosquitoes, butterflies, etc. ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो जोग्राफिक चैनल होता है या फिर डिस्कवरी चैनल होता है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, और वहाँ पे स्पेशली यही चलता रहता है कि कौन सा एनिमल किस टाइप से खाना खाता है, या फिर वो शिकार कैसे करता है, या फिर वो कैसे रहता है, घर कैसे बांधता है। ये सारी बातें उस पर हमें डिस्कवरी पर पता चलती है। तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक वाइल्ड इस चैनल को देखा करो। ओके, अभी जो फ्रॉग, स्नेक्स, बर्ड्स है, मॉस्किटोज़ है, तो इनमें डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स है। तो आगे एक चार्ट दिया है, वो चार्ट हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन। ओके, तो अडेप्टेशन गिवन है हमें, और एनिमल्स हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एनिमल यहाँ पे आएगा, और यूज़ ऑफ अडेप्टेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज शार्प टीथ। तो शार्प टीथ किसके होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स की, ताकि जो फ्लैश है वो टेयर कर सके, फाड़ सके। ओके, तो फॉर एग्जांपल विच एनिमल्स, दीज आर लायन एंड टाइगर। और बहुत भी है जो आप अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हो। ठीक है, यूज ऑफ अडेप्टेशन इज टू टीयर दी फ्लैश। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, फॉर एग्जांपल हमिंग बर्ड। तो यूज ऑफ अडेप्टेशन क्या है, टू सक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट बीक। शॉर्ट बीक किसकी होती है, स्पैरो। ओके, क्यों, यूज ऑफ अडेप्टेशन इज ईटिंग सीड्स एंड फीडिंग देयर यंग वंस। ओके, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको फीडिंग करने के लिए शॉर्ट बीक बहुत ही यूज़फुल होती है, और जो सीड्स होते हैं वो छोटी शॉर्ट बीक में अच्छे से पकड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉन्ग एंड स्टिकी टंग। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग किसकी होती है, फ्रॉग। ओके, व्हाट इज द यूज, टू कैच द इंसेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉन्ग नेक। किसकी होती है लॉन्ग नेक, जिराफ। ओके, व्हाई, यूज़ क्या है उसका, फॉर ईटिंग लीव्स। ओके, जो ऊपर पेड़ पे जो पत्ते होते हैं, और टू अवॉइड कंपटीशन। ओके, जो बाकी हर्बिवोरस जो होते हैं वो भी पत्ते खाते होंगे ना, तो उनसे कंपटीशन से बचने के लिए जिराफ की नेक जो थी वो लॉन्ग होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ओके, तो ये चार्ट आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, नोट डाउन करना है। इसमें आपको और भी एनिमल्स अगर ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो, और उसके
यूज क्या है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग्स, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।